सो है व्हाट्सअप गाइस। आप लोग यह सोच रहे होंगे कि मैं आज स्टोरी नहीं लाने वाला था तो क्यों लाया। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना आज ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक स्टोरी डाल दूँ जिससे लोग मतलब कि खुश हो जाए और मतलब कि फ़ैन को बुरा ना लगे। सो गाइस, मैं मिस्सो गो टू सो मेरे स्कूल का सीज़न 2 का पार्ट 6 लेके आ चुका हूँ। वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। Everybody get your fucking hands up. वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि ये पार्ट 10 मिनट तक का ही होगा, उससे ज़्यादा मैं नहीं बना सकता। गाइस सॉरी, उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा गाइस। और वीडियो कंटिन्यू करते हैं। हमने पिछले पार्ट में देखा था कि जो मिस्सू एंड मतलब कि परमैन एंड पाको होते हैं ना, वो बड़मैन को मतलब कि उठा के स्पेसशिप से उठा के पायन की गोद में बैठा देते हैं और गाइस वो स्पेसशिप में देखने लगते हैं। और गाइस वहाँ पे जो यहाँ पे मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जो पायन होता है ना, वो शर्त हार चुका था क्योंकि वो पाको की रोबोट के साइड था और बर्डमैन जीत चुके थे। इसलिए पायन ने बर्डमैन को पैसे दे दिए थे। जी हाँ गाइस। और गाइस हम कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। जो परमैन होता है ना, वो स्पेसशिप को देखता है और गाइस स्पेसशिप को देख के वो कहता है कि सुमेरे और तुम्हारी रोबोट क्या लड़ रही हो, मज़ा आ गया आज तो। फिर पाको कहती है कि बुद्धू चुप रहो, हम तुम्हारे लिए लड़ रहे हो और तुम यहाँ पे मजाक सूझ रहा है। फिर मुझसे कहता है कि हाँ सॉरी सीरियस होता हूँ मैं। और गाइस वो मतलब कि देखते हैं कि परमैन है, मतलब कि परमैन और उसके रोबोट को। और गाइस वो देखता है कि उसका रोबोट और वो लड़ रहे हैं। फिर पाको कहते हैं कि तुम कैसे लड़ रहे हो। फिर जो पाक मिस्सो होता है, वो परमैन होता है, वो कहता है कि हम तुम्हारी रोबोट के लिए लड़ रहे हैं और तुम मतलब कि यहाँ पे बड़बक कर रही हो। फिर पाको कहती है कि सॉरी। और गाइस पायन और बुबी को लगता था कि परमैन एंड पाको गुस्सा नहीं है और वो शांत हो चुके थे, इसलिए वो थोड़ा रिलैक्स होते हैं। और गाइस परमैन एंड पाको मतलब कि देखते हैं एक और सीन कि उसके अंदर बुबी और पायन से शर्त लगा रहे होते हैं। जी हाँ गाइस। फिर बर्मैन और बुबी और पायन को देखता है और कहता है कि हमें तो लगा था कि आप हम पे गुस्सा करेंगे, हमें जानवर बना देंगे। फिर बर्डमैन कहते हैं कि हाँ, अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम्हें जानवर बना दूंगा। फिर जो मिस्सू परमैन होता है ना, वो उसकी गन को छीन लेता है, जी अगर बर्डमैन की गन को, और उसने स्पेसशिप पे फेंक देता है और कहता है कि अभी तो आपको मार मार के जानवर हम बनाएंगे बिना गन के। फिर जो बर्डमैन होते हैं वो कहता है कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ, तुम मुझे मतलब कि ऐसे धमकी मत दो। फिर बर्डमैन कहता है कि अब तो धमकी नहीं, सीधी हाथापाई होगी। फिर बर्डमैन के थोड़ा डर जाते हैं। और गाइस वो परमैन और पाको जो होते हैं ना, वो बुबी से उसका केला छीन लेते हैं। जी हाँ गाइस, 1 डज़न केला होता है, 12 केले होते हैं, वो छीन लेते हैं और कहते हैं कि तुमने हमारे पे शर्त लगा के ये केले जीते हैं, इसका मतलब कि इस केले पे हमारा हक है। और वो लोग आधा आधा बांट के दोनों के दोनों खा रहे होते हैं। और फिर जो बुबी होती है ना, वो केले लेने के लिए आता है, लेकिन पाको उसके ऊपर गुस्से से देखती है और बुबी थोड़ा पीछे हो जाता है और कहता है कि जल्दी करो परमैन, पूरे सारे के सारे केले को हम दोनों मिल के खा जाते हैं। और गाइस वो बूबी के सामने केले खा रहे होते हैं, दोनों के दोनों, और पूरा का पूरा सारे के सारे केले चट कर जाते हैं, यानी ख़त्म कर देते हैं। और गाइस बूबी की आंखों में से आंसू आ जाते हैं और वो बर्डमैन की स्पेसशिप पे अपना सर रख के बहुत ज़्यादा रो रहा होता है। और फिर पाको कहती है कि ये तुम्हें पहले सोचना चाहिए था बूबी, कि तुमने हम पे शर्त लगाई, उससे पहले सोचना चाहिए था। अगर तुम्हें केले चाहिए होते तो हमसे मांग लेते, लेकिन हमारे पे शर्त लगा के तुमने केले जीते ना, इस वजह से हम तुम्हारे सारे केले खा गए। और गाइस वो पायन की तरफ मिस्सू जो होता है परमैन, वो जाता है और कहता है कि तुमने हमारे पे पैसों की शर्त लगाई, तुम हमें समझते क्या हो, तुम्हें तो हम बाद में देख लेंगे। और जो पाको होती है ना, वो बर्डमैन से मतलब कि पायन से जीते हुए पैसे ले लेती है और कहती है कि परमैन हम इस पैसों से हम होटल में जाके पार्टी करेंगे। फिर पायन कहते हैं ये मेरे पैसे हैं। फिर जो परमैन होता है वो कहता है किसके पैसे हैं। फिर जो पायन होता है वो कहता है कि नहीं तुम दोनों के ही पैसे हैं, असल में मैं कौन होता हूँ इस पैसों को लेने वाला। और वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। और गाइस जो पाको होती है ना, वो पैसों को जेब में रख देती है और कहती है कि हम इन पैसों से मतलब कि पार्टी करेंगे परमैन, हम दोनों मिलके। फिर जो परमैन होता है वो कहते हैं कि पार्टी तो हम बाद में करेंगे, लेकिन इनकी वाट लगाते हैं पहले, क्योंकि हम पे शर्त लगाने की इन्होंने हिम्मत की और आइंदा हम दोनों पे कभी शर्त न लगाएंगे ये दोनों। और गाइस वो
बूबी बर्डमैन तो स्पेसशिप लेके भाग जाते हैं, क्योंकि बर्डमैन की स्पेसशिप आपको पता है ना कितनी एडवांस है, उन्हें पकड़ पाना यार मुश्किल है। इस वजह से वो तो सीधा मतलब कि पृथ्वी से बाहर ही निकल जाते। और गैस पृथ्वी से बाहर निकल गए, यानी परमैन साइड से वो कभी पृथ्वी से बाहर जा ही नहीं सकते परमैन और पाको। सो वो पान और बूबी को पकड़ते हैं और कहते हैं कि अब तुम दोनों कहाँ जाओगे। और गाइस वो उनको इतना पीटते हैं वो दोनों के दोनों। और गाइस पान कहता है कि आज के बाद कभी किसी के ऊपर शर्त नहीं लगाऊंगा। और गाइस जो परमैन होता है ना, वो पान को एक किक मारता है ना, जिससे जो पान होता है ना वो दूर जाके गिरता है, और बूबी भी मतलब कि दूर जाके गिरता है। और फिर परमैन कहता है कि आज तो इन दोनों ने दिमाग ख़राब करके रख दिया। फिर पाको कहती है कि अरे गुस्सा क्यों होते हो, हमारे पास पान के पैसे हैं ना, चलो हम होटल में जाके मतलब कि खाना खाते। फिर मिस्सू कहता है कि कोई बात नहीं, हम होटल में तो चले जाएंगे, लेकिन अगर तुम्हारी रोबोट को पता चला तो क्या हाल होगा तुम्हारा, याद रखो वो भी तुम्हारी रोबोट है। फिर पाको थोड़ा कहती है कि डर जाती है और कहती है कि हाँ पहले उसका काम करना पड़ेगा, नहीं तो भाई वो मुझे लगता है कि वो तुमको ना छीन ले मुझसे, मुझे डर इस बात का है। फिर परमैन कहता है कि नहीं छीनेगी यार, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ ना कि तुम्हारी रोबोट को। और फिर जो बर्डमैन मतलब कि जो पाको होती है ना, वो कहती है कि थैंक यू परमैन, आई लव यू, और ऐसा कह के वो उसे लिप टू लिप किस कर देती है। फिर पाको और परमैन जो होते हैं ना, वो सोचने लगते हैं कि हम क्या करें। फिर परमैन कहता है कि इसका सिर्फ एक ही आइडिया है। अब तो बर्डमैन मतलब कि अरे यार मैं भूल गया यार, हम यार इन सारी चक्कर में हम बर्डमैन से परमिशन लेना ही भूल गए। फिर पाको कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि वो परमिशन देंगे, क्योंकि हमने मतलब कि पान और बूबी से जीते हुए केले और पैसे ले लिया ना, इसकी वजह से मुझे नहीं लगता कि अब वो पृथ्वी पे वापस आएंगे, और ना ही हमसे बात करेंगे वो लोग वो। फिर परमैन कहता है कि कोई बात नहीं, चलो हम कम से कम युकिको से थोड़ी बहुत बात करने की कोशिश तो करते हैं, क्या होता है क्या नहीं। और हम फिर पाको कहती है कि हम कहीं एक झूठ बोले तो कि मतलब कि मिस्सो उसे पसंद नहीं करता है, वो तो सिर्फ ऐसे ही मतलब कि तुम्हारा दिल ना दुखे इस वजह से तुम्हें प्रपोज मतलब कि तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया था। फिर परमैन कहता है कि अरे नहीं, मेरा रोबोट मेरी जान ले लेगा, मेरा रोबोट मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। फिर जो पाको होती है वो कहते हैं तो फिर क्या करें। फिर मिस्सो कहता है कि परमैन कहता है कि अरे हम कर भी क्या सकते हैं, चलो पहले युकिको से थोड़ी बहुत बातें तो करते हैं। फिर वो मतलब कि युकिको को ढूंढने लगते हैं, और वो उन्हें युकिको पार्क में बैठी हुई एक लड़के के साथ मिल जाती है। जी हाँ गाइस, एक लड़के के साथ। और गाइस वो उस लड़के के साथ बातें कर रही होती है युकिको। और गाइस परमैन एंड पाको कहते हैं कि ये किस लड़के के साथ बात कर रही है। और गाइस वो वहाँ पे जाते हैं, और फिर वो परमैन कहता है कि हाय युकिको, और पाको भी कहते हैं कि हाय। फिर युकिको कहते हैं कि हेलो परमैन। फिर जो उसका दोस्त होता है ना युकिको का, वो कहता है कि ये परमैन है ना, मैंने इनके बारे में बहुत सुना है, हेलो मिस्टर परमैन, हेलो मिस्टर पाको। फिर परमैन और पाको उस लड़के से हाथ मिलाती है, और फिर परमैन कहता है कि ये लड़का कौन है। फिर जो युगी को वो कहती है कि ये मेरा बहुत ही खास दोस्त है, मेरा सबसे अच्छा दोस्त है ये मेरा। फिर ये बहुत मतलब कि बहुत दिनों के बाद मुझसे मिलने आया है। फिर परमैन कहता है कि तो फिर मिस्सू का क्या हुआ। फिर युकी को कहते हैं कि मिस्सू उसको क्या हुआ। फिर परमैन कहता है कि उसे कुछ नहीं हुआ, मैंने सोचा कि मैंने सुना है कि तुमने उससे मतलब कि प्रपोज किया था कुछ, और उसने तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट किया था। फिर युकिको जो होती है ना, वो कहती है कि नहीं, मैंने तो मतलब कि हाँ वो तो मैं सिर्फ और सिर्फ मतलब कि एक वीडियो शूटिंग के लिए मतलब कि वो बना रही थी, क्योंकि हमारे कॉलेज में वो फंक्शन है ना, इसके लिए मुझे मतलब कि प्रिपेयर करना था, इस वजह से मैं उसके साथ थोड़ा ट्रेनिंग कर रही थी उस चीज़ की। और जो मतलब कि मुझे जिसके साथ मतलब कि वो उस फंक्शन में वो प्रपोज वाला मतलब कि लव स्टोरी का सीन करना है ना, वो यही लड़का है। असल में मैं इस लड़के को बहुत पसंद करती हूँ, मैं इसे बचपन से पसंद करती हूँ। असल में उस बंदे का नाम मतलब कि जो होता है ना वो रॉय होता है। जी हाँ गाइस, वो रॉय होता है। सॉरी जानता हूँ कि मैं एक ही नाम मतलब कि बार बार रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं। और ये लड़का मतलब कि मैं 5 साल की थी ना, तब से मैं उसे पसंद करती हूँ, लेकिन इसके पापा का ट्रांसफ़र हो गया और ये अमेरिका चला गया था, और इसके बाद उसके पापा का फिर से ट्रांसफ़र हुआ और ये बहुत दिनों के बाद जापान आया है।
और मैं इस लड़के को पसंद करती हूँ और उस फंक्शन में मैं इस लड़के के साथ मतलब कि एक्ट करने वाली थी, लेकिन ये लड़का बाहर गया था। इस वजह से मैंने सोचा कि क्यों ना मैं मिस्सो के साथ ही मतलब कि वो एक्टिंग करूं, जिससे मतलब कि मैं थोड़ा पक्का हो जाऊं। और मैंने उसकी वीडियो शूटिंग इस वजह से बनाई थी क्योंकि अगर मैं कहीं उसके स्टेप भूल जाऊं कि मुझे क्या करना है क्या नहीं, सो मैं उस वीडियो को देख के फिर से प्रिपेयर कर सकती हूँ। इस वजह से फिर मिस्सो कहता कि ये बात है। फिर पाको यूकी को कहते कि हाँ, सो क्या हुआ। फिर जो परमैन होता है ना, वो कहता है कि लेकिन मिस्सो तो इसे सच मान चुका है। फिर यूकी को कहती है कि सॉरी परमैन, मुझे माफ़ कर देना। असल में मैं इसे बहुत पसंद करती हूँ, रोय नाम के इस लड़के को। असल में रोय नाम का लड़का मेरी ज़िंदगी में नहीं होता ना, तो मैं पक्का मिस्सो को प्रपोज़ कर देती हूँ। और मिस्सो मतलब कि मेरा दूसरे नंबर मतलब कि सेकंड सबसे ख़ास दोस्त है, मेरा सबसे अच्छा दोस्त है सेकंड नंबर का। असल में जब ये रॉय चला गया था तब मैं बहुत ही अकेली पड़ चुकी थी, और तब मतलब कि मिस्सो ने मतलब कि मुझसे दोस्ती की थी, और इस वजह से मिस्सो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। और जो रॉय होता है वो कहता है कि सॉरी, मुझे माफ़ कर देना, मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, क्या चल रहा है वो मुझे पता तो नहीं है, लेकिन हाँ मैं युकिको को बहुत पसंद करता हूँ। असल में मैं भी दुखी था कि मेरे पापा का ट्रांसफ़र हो चुका और हम मतलब कि अमेरिका चले गए, लेकिन उसके बाद मेरे पापा का दोबारा बहुत सालों के बाद ट्रांसफ़र हुआ और हम जापान आ गए। मुझे जापान आया सिर्फ 1 वीक ही हुआ है और ज़्यादा नहीं हुआ है, और मैं युकिको से बाद में मिला। फिर जो युकिको होती है वो कहती है कि मैं अपने दोस्त रॉय को मिस्सो से मिलवाना चाहती थी, लेकिन मुझे उसके बाद मिस्सो कहीं दिखाई नहीं। फिर जो परमैन होता है ना, वो मन में सोचता है कि अरे यार, मैंने तो अपने रोबोट को एक्टिव ही नहीं किया था बहुत दिनों से, और अब जाके एक्टिव किया है। और जो युकिको होती है वो कहती है कि सॉरी, मुझे माफ़ कर देना, मिस्सो को कह देना कि मैं उससे पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं रॉय को पसंद करती हूँ। अगर रॉय नहीं होता तो मैं पक्का मिस्सो को प्रपोज़ कर देती। सो परमैन जो होता है ना, वो कहता है कि अच्छा ठीक है, तुम रहो, मैं उससे बात कर लूँगा, ठीक है। फिर जो युकिको होती है वो कहती है कि सॉरी, मुझे माफ़ कर देना, और उसे मेरे बदले उससे माफ़ी मांग लेना, और मैं उससे शाम को मिलने आऊँगी अपने दोस्त के साथ। फिर जो परमैन होता है ना, वो कहता है कि अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। और जो मतलब कि परमैन और पाको आसमान में उड़ रहे होते हैं ना, जो पाको होती है ना, वो परमैन को गले लगा लेती है और कहती है कि परमैन, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, बिना मतलब कि तुम्हारी आइडेंटिटी रिवील किए पर प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। फिर मिस्सो कहता है कि परमैन कहता है कि हाँ, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, मुझे लगा था कि मुझे मेरी आइडेंटिटी अब रिवील करनी ही पड़ेगी, लेकिन ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। फिर जो युकिको होती है ना, वो मन में कहती है कि सच में मेरी वजह से पता नहीं मिस्सो क्या सोच रहा होगा। फिर जो उसका दोस्त मतलब कि उसका जो होता है ना, वो जिसे पसंद करती है रॉय, वो कहता है कि तुम चिंता मत करो, हम उसे मतलब कि समझा देंगे, मैं उसे समझा दूंगा अच्छे से। फिर जो युकिको होती है ना, वो कहती है कि थैंक यू। फिर रॉय कहता है कि प्यार में नो थैंक यू, मतलब कि नो सॉरी नो थैंक यू। फिर जो युकिको होती है ना, वो हंसने लगती है। और गाइस, हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जो परमैन और पाको होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और आसमान में उड़ रहे होते हैं। फिर जो पाको होती है वो कहते हैं कि मैं मेरी रोबोट के साथ एक प्रैंक करना चाहती हूँ। फिर मिस्सो कहता है कि रहने दो, वो भी तुम्हारी रोबोट है, अगर गुस्सा हो गई तो भी वो भी हिटलर बन जाएगी। सो गाइस, स्टोरी बस यहीं तक थी। आशा करता हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। वैसे ये पार्ट 30 मिनट या 40 मिनट का मैंने बनाया है, सो आपको अच्छा लगेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, और गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। सो बाय बाय गाइस।